हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो इस तरह से अगर आपके भी धागे उलझ जाते हैं और फिर मिलते नहीं है टाइम से, तो इस तरह से आप ये वाला कैलेंडर बना के इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो इसको मैंने मशीन के पास लगा के रखा है। तो घर के ही चीज़ों से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बना के रख सकते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने घर में रखे हुए इस तरह के पॉलीथीन को लिया है। आप इसके जगह पे आटा का पैकेट ले सकते हैं और उसी के नाप का हमें कपड़ा ले लेना है। तो कपड़ा कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर और नीचे की साइड कपड़ा रख करके इसे सिलाई लगा देंगे चारों इस साइड से। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी साइज बता देती हूँ। तो ये 18 इंच का लंबाई है और चौड़ाई में ये 14 इंच है। तो देखिए पीछे की साइड भी ये कपड़े से कवर हो गया है। अब हमें प्लास्टिक की सीट लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से क्राफ्ट स्टेशनरी के दुकान पे आपको मिल जाएगा, 5 रुपए का आता है। तो इस तरह से ये सीट, या आप साड़ी के जो पन्नी आता है उसको भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 इंच का निशान लगा करके कट कर लिया है 4 पीस। तो 4 इंच चौड़ा चाहिए हमें और 4 पीस चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने 4 पीस कटिंग कर लिया। तो कट करने के बाद अब हमें पट्टी लेना है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा पट्टी लिया है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से रख करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते समय हम पीछे से खींचते जाएंगे ताकि बड़ा बड़ा सिलाई हो। तो हमें बड़ा सिलाई ही लगाना है। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये एक साइड में इस तरह से सिलाई हो गया है हमारा। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी पट्टी लगाना है। तो इसी तरह से हम इस साइड में भी पट्टी लगा लेंगे। तो चारों ही पीस में हमें इसी तरह से पट्टी लगा करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए चारों पीस हमारा तैयार हो गया है। तो ये चारों पीस को अब हम जो नीचे का बेस हम बनाए हैं उसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे हम नीचे के साइड से और इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे। तो हम अभी एक ही तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया है। अब सेकंड नंबर को हम रखेंगे और उसे भी हम, तो जहाँ से हमारा पहला वाला पैकेट ख़त्म हो रहा है वहीं दूसरा वाला मैंने रख करके सिलाई लगाया है। तो इसी तरह हमें चारों पीस को अटैच करना है। तो ये देखिए अब अब हमें फोर्थ नंबर को भी ज्वाइन कर लेना है इसी तरह से। तो इस तरह से हमारा चारों पैकेट इस तरह से ज्वाइंट हो गया है। तो ज्वाइंट करने के बाद अब हमें साइड में सिलाई लगाना है, दोनों ही साइड में। तो दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसे हम कट कर लेंगे और दूसरे साइड में भी सिलाई लगा देंगे। तो इसे भी प्लास्टिक को हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमारा ये मार्जिन था तो इसे कट करके हटा देना है। तो ये हमारा पैकेट बन करके तैयार हो गया है। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 4-4 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके सिलाई लगाया है। तो इस तरह से निशान हम लगा देंगे स्केल की सहायता से और इसमें हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये छोटा छोटा पैकेट बन जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा लिया। तो अब हमें दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें साइड से इसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए हम ये 1.5 इंच की पट्टी ले रहे हैं। तो इस पट्टी को हम इसे पलट के रखेंगे बेस को, और यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हम खुला छोड़ेंगे, ऊपर की साइड उसे हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस पट्टी पे हम एक सिलाई पहले लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ से फिर से फोल्ड करके फिनिशिंग से अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाते समय आप इसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। अब हमें ऊपर की साइड इसे फोल्ड करना है। उसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और चौड़ाई में इसके बराबर ही है। अब इसे हम पलट के रखेंगे और यहाँ से रख के कपड़े को सिलाई लगाएंगे और लास्ट में इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से उस साइड में भी हमें सिलाई लगाना है पहले।
और अब हम इसे ऊपर के साइड से इस तरह से 1 इंच अंदर करते हुए यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लेस को अटैच कर सकते हैं। मैंने भी लेस को अटैच किया है इस तरीके से। तो अब हमें एक डंडा लेना है इसी के नाप का। ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा हमें बड़ा लेना है और यहाँ से इसके अंदर हम इस डंडे को डालेंगे। आप इसकी जगह पे कपड़े टांगने वाले हैंगर को भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसी से ही बनाया है। तो इस तरह से इस डंडे को लगाने के बाद अब हम ब्लाउज में लगाने वाली डोरी को इस तरह से बांधेंगे दोनों साइड में। और हम बीच में अब इन दोनों डोरियों को बांध देंगे। और बांधने के बाद हम जो डोरी हमारा बच गया है उसमें हम लटकन बना देंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ा रखा है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे और नीचे से कट लगा देंगे। तो ये हमारा लटकन बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से ये देखिए बन गया है हमारा ऑर्गेनाइजर। तो इसमें इस तरह से धागा हमें टाइम पे नहीं मिलता है, तो इस तरह से आप इसमें सजा के रख सकते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए मैंने सब में लगा दिया है धागे को और आपके जो भी काम का चीज़ है आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से अब इसे हम कहीं पे भी टांग देंगे। तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। और आप भी इसी तरह से फ्री के चीज़ों से बना के रख सकते हैं ये। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरे पास एक लटकन था तो मैंने इसे भी लगा दिया है, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।